स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट टाइम क्या है कि हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था एक्सरसाइज 11B कैलोरीमेट्री से। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड। सारा बर्फ़ जो है पिघल जाना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की भी दी हुई है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 336 इंटू 10³ जूल पर केजी। तो यहाँ 40 ग्राम आइस है वो ऐड हो रहा है 20 ग्राम ऑफ वाटर में, और भी 50 डिग्री सेल्सियस पे, और पूरा जो है आइस जो है गल जाएगा। उसके बाद का टेम्परेचर बनाता है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्सरसाइज 11B से। यहाँ पे तो जो मास है ना आइस की दैट इज़ इक्वल टू 20 ग्राम, और इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 0.02 केजी हो जाएगा। अच्छा, वाटर का मास कितना है? मास ऑफ वाटर ये कितना दिया हुआ है? दिस इज़ गिवन 200 ग्राम। तो 200 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 0.2 केजी हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे। अब टेम्परेचर कितना दिया हुआ है वाटर का? वो दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा ये हम लोगों को नहीं पता है, दैट इज़ T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, यानी कि C दिया हुआ आपका 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है। आइस के लिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये दिया आपका 336 इंटू 10³ जूल पर केजी। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हीट एनर्जी टेकन बाय आइस टू मेल्ट। अगर आइस क्या करेगा, आइस मेल्ट करेगा तो कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस मेल्ट करेगा। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या लगेगा? ml। मास कितना है आइस का? 0.02 है। यही है ना आइस हमारा? सॉरी 40 ग्राम ऑफ आइस है, 40 ग्राम है। ओह, तो यहाँ पे 40 कर देते हैं, 0.04। तो 0.04 इंटू 336 इंटू 10³ ये आपका मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 13,440 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले पूरा ऑर्डर समझ लो आप। यहाँ पे पहले आइस है, फिर आइस टर्न हो रहा है वाटर में, ठीक। मान लो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में हो रहा है। फिर वाटर क्या कर रहा है? एक किसी T टेम्परेचर तक राइज हो रहा है, ठीक है। ये फाइनल टेम्परेचर होगा। और जो वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे है ना, 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, वो भी क्या करेगा? आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर T पे। तो अभी तो सिर्फ इतने का पता चला हमको कि 13,440 लगेगा। अब आइस क्या करेगा? आइस का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से जाएगा ये T डिग्री सेल्सियस वाटर पे, यानी फाइनल टेम्परेचर पे जाएगा। T डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा mc डेल्टा T। मास ऑफ आइस कितना है? 0.04 है, 40 ग्राम आइस है, इनटू कितना कर देंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज़ 4200 इनटू टेम्परेचर T हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 168 T, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहाँ पे ये हमने अभी तक किसका किया? सिर्फ और सिर्फ आइस का किया। वाटर को देखते हैं, वाटर का भी तो टेम्परेचर फॉल करेगा और T डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो हीट एनर्जी गिवन आउट बाय वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस टू फॉल एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पानी जो 50 डिग्री सेल्सियस पे था वो अब नीचे आएगा, टेम्परेचर उसका डाउन होगा। यहाँ पे भी लगेगा mc डेल्टा T। तो यहाँ पे मास कितना है आइस का?
आपका 0.2 kg है, इंटू सी कितना है आपका 4200 है, और इंटू डेल्टा टी यानी 50 से टी डिग्री सेल्सियस आना है, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस टी, कितना आ जाएगा 50 माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 42 टू जा 84, तो 840, और ये आ जाएगा 50 माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब एनर्जी को बैलेंस कर दो, जितना एनर्जी इधर से जाएगा उधर इतना इधर से आएगा, यानी कि तुम्हारा सबसे पहले कन्वर्जन हुआ ml प्लस mc डेल्टा टी, और किसका इधर वाला इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर 840 50 माइनस टी, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, बर्फ़ पहले पिघला और उसका जो है टेम्परेचर राइज किया टी टेम्परेचर तक, और ये पानी क्या हुआ 50 डिग्री से डाउन आ गया, तो ये दोनों ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जितना ये एनर्जी लूज़ करेगा उतना ही ये एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। जितना हीट एनर्जी ये लूज़ करेगा उतना ही ये रिलीज़ किया, वो जितना कूलिंग, हाँ, ये जितना ये गेन करेगा उतना इसने लूज़ किया होगा। ml की वैल्यू पता है आपको 160 टी, mc डेल्टा टी की वैल्यू पता है आपको, 168 टी mc डेल्टा टी की थी। ml की वैल्यू देखो यहाँ पे है 13,440, 840 में 50 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 42,000 आएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 840 टी हो जाएगा। अब यहाँ से 840 टी को इधर लेके आओ, 168 टी प्लस 840 टी इधर आ गया, इधर 42,000 में से तो माइनस कर दो 13,440 को। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, तुम्हारा इधर वैल्यू आ जाएगा 1080 हो गया ये तो, ठीक, और ये वैल्यू कितनी आई 28,560 आ गई। ठीक है, तो यहाँ टी की वैल्यू निकालना होगा, तो 28,560 अपन में 1008 करोगे और इसको आप डिवाइड करके देख लेना, आएगा 28.33। ठीक है, तो यही होगा तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर of mass 50 gram at 32 degree Celsius such that the final temperature is 5 degree Celsius. Specific heat capacity of calorimeter दिया हुआ है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 4.2, और लेटेंट हीट कैपेसिटी दिया हुआ है आइस का 330 जूल। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 10th वाला है। सबसे पहली चीज़ इसमें लिखते हैं MW यानी मास ऑफ वाटर, कितना है तुम्हारा 50 ग्राम है। इसके बाद ये तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का कितना है तुम्हारा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं मास ऑफ कॉपर। कॉपर का मास कितना है, सॉरी कॉपर नहीं, वही कैलोरीमीटर का, तो वो है तुम्हारा 50 ग्राम का। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना है, तो तुम्हारा ये सॉरी कॉपर कह रहा हूँ बार बार, कैलोरीमीटर का 0.4। ठीक है, डेल्टा टी यानी फॉल इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 32 से 5 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, यानी कि 27 आ गया, कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, ये तुम्हारा डेल्टा टी आ गया। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ आइस कितना है तुम्हारा, जो है ग्राम में होगा, और यही तुमको निकालना है। ठीक है, दिया नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है तुमको, दैट इज इक्वल टू 330 जूल पर ग्राम, और उसके बाद राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ है तुम्हारा, ये जो फाइनल टेम्परेचर है तुम्हारा, तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है कि हीट लॉस बाय वाटर अब प्लस में कैलोरीमीटर। ठीक है, हीट लॉस बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस। ठीक है, आइस उतना ही गेन करेगा जितना ये लूज करेंगे। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखो,
वाटर के लिए एम सी डेल्टा टी लगेगा, यानी मास ऑफ वाटर प्लस मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, मास ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और डेल्टा टी लगा दिया पहले, फिर मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, और इसके अलावा डेल्टा टी कैलोरीमीटर के लिए। तो ठीक है, अभी डेल्टा टी ही रखते हैं। फिर आइस के लिए क्या होगा, मास ऑफ आइस प्लस लेटेंट हीट ऑफ आइस, और एक फिर से मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, क्योंकि आइस फिर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लगेगा, और इसमें टेम्परेचर का चेंज कितना है, फाइनल टेम्परेचर, जो कि तुम्हारा टी लगेगा। ठीक है, एम सी डेल्टा टी। ठीक, तो अब इन दोनों को क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। अरे बैलेंस तो है, सॉरी, फाइंड करना है आंसर। तो मास ऑफ वाटर तुम्हारा कितना है, 50। आपका जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 4.2 है, इनटू कितना हो जाएगा, 27। कैलोरीमीटर का मास कितना है, 50, और कितना है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4, और ये कितना है टेम्परेचर का चेंज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या किए, मास को कॉमन ले लें, मास ऑफ आइस को, तो लेटेंट हीट प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक, तो मास ऑफ आइस, जितना आइस होगा उतना ही वाटर में चेंज होगा, उतना ही फिर वाटर 5 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, मास ऑफ आइस निकालना है, ये 330 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, प्लस 4.2 हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इंटू टेम्परेचर कितना राइज किया, 5 डिग्री सेल्सियस, और ये सब मल्टीप्लाई करके 50 इंटू 4.2 इंटू 27 प्लस में 50 इंटू 0.4 इंटू 27। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। मास ऑफ आइस तुमको निकालनी है, तो मास ऑफ आइस विल बी इक्वल टू 50 इंटू 4.2 इंटू 27 प्लस 50 इंटू 0.4 इंटू 27 होल अपॉन में 330 प्लस 4.2 इंटू 5 कर दोगे, और इतना करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 50 ग्राम, जो कि आएगा मास ऑफ आइस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 250 ग्राम ऑफ वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कंटेन्ड इन अ कॉपर वेसल ऑफ मास 50 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वेसल एंड इट्स कंटेंट टू 5 डिग्री सेल्सियस। गिवन है यहाँ पे फ्यूजन ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, 336 इंटू 10 क्यूब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर 400 दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 दिया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन में नंबर 11 में m ले लो, m इज इक्वल टू मास ऑफ आइस, ठीक, एट 0 डिग्री सेल्सियस। m ले लिया हमने, मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, mi लिख दो और अच्छा हो जाएगा। और यही आइस क्या करता है, कैलोरीमेट्री से हीट ले लेता है ना। आइस जो क्या करता है कि हीट लेता है फ्रॉम कैलोरीमीटर, और वाटर जो है उसके अंदर कितना रखा हुआ है, जो वाटर रखा हुआ है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है। और ये जो वाटर है क्या करेगा, जो कि मेल्ट होके हुआ है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, गेन करेगा और ज़्यादा हीट। तो टेम्परेचर का जो फाइनल है, फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, वो फाइनल टेम्परेचर आ गया है तुम्हारा 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो हीट एनर्जी गेन्ड बाय आइस, आइस को जितना हीट एनर्जी मिलेगी वो कहाँ कहाँ से मिलेगी, हीट लॉस्ट बाय वेसल प्लस वाटर। वाटर और वेसल दोनों जितना हीट लॉस करेंगे उतना ही हीट इस आइस को मिलने वाली है। तो आइस के लिए क्या होगा, तो देखो आइस सबसे पहले तो ml यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। और फिर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो क्या लगेगा, आइस में ही mc डेल्टा टी लगेगा, ठीक है।
और ये इक्वल होगा हीट लॉस्ट बाय वेसल। वेसल कितना हीट लॉस्ट करेगा तुम्हारा, करेगा ये एम सी डेल्टा टी प्लस इसके लिए भी एम सी डेल्टा टी। लेकिन एक जगह पे क्या होना है हमारा, एक जगह पे हमारा वाटर होना है और एक जगह पे हमारा क्या होना है, वेसल होना है। ठीक है, तो वेसल देखो बाद वाला है, पहला वाला हमने क्या लिया हुआ है, वाटर के लिए लिया हुआ है। ठीक, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, डेल्टा टी ये डेल्टा टी ये, ठीक है, तो डेल्टा टी, तो क्या करते हैं हम, डेल्टा टी को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर कॉमन ले लें डेल्टा टी को, तो अंदर हो जाएगा m इंटू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, अब प्लस में मास ऑफ वेसल इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, और ये किसके इक्वल हो गया, ml प्लस एम सी डेल्टा टी के। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं हम, m को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, m को कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी मास ऑफ आइस कॉमन ले लिया, तो L प्लस सी डेल्टा टी आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे m रखा, L की वैल्यू 336 रख दी, प्लस C की वैल्यू कितनी रखी हमने, 4.2 रख दी, टेम्परेचर रख दिया 5, इसको इक्वल टू कर दिया डेल्टा टी। भाई 30 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आ रहे हो तो 30 - 5 डेल्टा टी सबसे पहले रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या बचा, मास बचा है किसका, वाटर का, 250 ग्राम तुमको लेना था, इंटू 4.2 प्लस कितना करेंगे 50 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कितनी है 0.400। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 25 ओके, और मल्टीप्लाई में अंदर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये एक डेसिमल खा जाएगा ये तुम्हारा, एक ज़ीरो, तो हो जाएगा 25 इंटू 42, और प्लस में हो जाएगा 5 4 जा 20। ठीक है, कोई नहीं, 25 बाहर रहने दो। m यहाँ पे कितना हो जाएगा 336 प्लस 5 के 20 21। ठीक, तो ये हो जाएगा m, और 336 प्लस 21 कितना हो जाएगा 357, और ये इक्वल होगा किसके 25, और 25 इंटू 42 है तो कितना आ जाएगा 1050, और प्लस ये 20 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1070 इंटू हो गया कितना 25, और ये अपॉन में लेते हो 357 को, और यही निकलेगा तुम्हारा मास ऑफ आइस। ठीक, जो तुमको चाहिए, और इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा निकलेगा 74.93 ग्राम। आ गया आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि 2 kg ऑफ आइस मेल्ट व्हेन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इन अ होल ड्रिल्ड इन अ ब्लॉक ऑफ आइस, व्हाट मास ऑफ वाटर वाज यूज्ड। गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है 336 इंटू 10 क्यूब। 2 kg आइस जो है मेल्ट करता है जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का पोर किया जाता है अ होल ड्रिल्ड इन ब्लॉक ऑफ आइस, आइस के अंदर छेद करके 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर डाल दिया, तो क्या, तो व्हाट मास ऑफ वाटर वाज यूज्ड, कितना मास ऑफ वाटर यूज़ किया गया है उसको गलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मास जो है आइस का वो कितना है 2 kg है, मास वाटर का मेरे को नहीं पता है। ठीक है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 336,000। ओके, और हीट एब्जॉर्ब्ड कितना होगा, तो आइस कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, ओके, दैट विल बी इक्वल टू ml। अब यहाँ पे ml इसलिए लिखा है क्योंकि मतलब पहले क्या होगा, पहले बर्फ़ जो है वही 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आएगा, तो यानी हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 336,000। इतना हीट एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, सॉल्व नहीं करते हैं अभी, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अभी यहाँ देखो वाटर कितना यूज़ हुआ, मास ऑफ वाटर नहीं मालूम है। अच्छा, वाटर का टेम्परेचर कितना आ गया, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, वाटर था कितने डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर था वाटर का। ठीक, फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, फाइनल
बर्फ़ को गलाने में यूज़ किया गया है, तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाई वाटर कितना होगा? हीट लॉस्ट बाई वाटर, वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, कितना लूज़ करेगा? mc डेल्टा टी। मास कितना है नहीं मालूम, यही तो निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 4200 है, इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस यानी कि 100 माइनस 0 100 ही आएगा। ठीक है, 100 से 0 पे आ गया है ना फाइनल टेम्परेचर, तो 100 माइनस 0 100 आएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट। हीट गेन कौन किया है? ये भैया किए हैं। कितना हीट गेन करना है? 2 × 336,000 इतना जूल हीट गेन करना है। कहाँ से हीट गेन करना है? MW, और ये इंटू 4200 इंटू 100 से। ठीक है, तो यहीं पे 2 0 एक 3 0, तो 3 zeros यहाँ पे कट हो गए, तो मास ऑफ वाटर 2 × 336 अपॉन में कितना आ जाएगा? 42। 6 7 जा 6 5 जा 6 6 जा, ठीक, 7 1 जा 7 2 जा, है ना, 7 2 जा अरे सॉरी 7 8 जा, तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कहीं पे गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि 2 0 यहाँ था, 1 0, ओह यहाँ पे 0 छूट गया, ये 0 छूट गया। 5.6 होगा, तो कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16 1.6 इक्वल टू मास ऑफ वाटर। किस में आया? केजी में आया। ठीक है, ये 420 ना, 1 2 3 0 कट किए, 1 0 बच गया, तो जो मैंने यहाँ नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 100 gram of ice at -10 degree Celsius completely into water at 100 degree Celsius. Specific heat capacity of ice 2.1 दिया हुआ है, specific heat capacity of water 4.2 दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, -10 डिग्री सेल्सियस के आइस को 100 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग पहले समझते हैं और समझने के बाद ही करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है तुम्हारा, -10 डिग्री सेल्सियस से ये कहाँ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, फिर 0 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, फिर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। एकदम ध्यान से देखना, शॉर्टकट में इसी तरीके से हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आइस से वाटर और से वाटर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। -10 से पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे ml लगेगा, फिर mc डेल्टा टी लगेगा, फिर यहाँ पे ml लगने वाला है, फिर यहाँ पे mc डेल्टा टी लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते चल रहे हैं mc डेल्टा टी लगेगा, और वो भी आइस का। यहाँ पे ml लगेगा, वो भी आइस का, और यहाँ पे mc डेल्टा टी लगेगा, और c किसका लगेगा? वाटर का लगेगा। ठीक है, तो चलो सबकी वैल्यूज़ तो हमको पता ही हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो Q यानी कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना है? तुम्हारा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, mc1t प्लस ml हो गया, फिर प्लस, ठीक, mcw डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि m को कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो m को हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉमन लेने वाले हैं। ब्रैकेट में बचेगा c1t प्लस l प्लस cw और डेल्टा टी, वही t लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे m कितना हो जाएगा तुम्हारा? कितना वाटर का वेट दिया हुआ है? 100 ग्राम ऑफ आइस, तो 100 ग्राम हो गया। c1t का मतलब हो गया तुम्हारा 2.1 इंटू डेल्टा टी, 0 से लेके 10 पे जाना है, -10 से 0 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 हो जाएगा। ठीक, प्लस l की वैल्यू कितनी है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट 336 प्लस cwt यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 4.2। अच्छा, टेम्परेचर वही डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब कितना हुआ यहाँ पे तुम्हारा? 0 से 100 ओके इंटू 100। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो? 100 कर दो
और 2.1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 21, प्लस 336 आ जाएगा, प्लस 4.2 इंटू इतना 420 आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब इन सबको प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 777 आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो 7.77 इंटू 10⁴ जूल। ये हो गया तुम्हारा अमाउंट ऑफ हीट, इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 7,77,000। कैलकुलेट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर आइस की दी है और वाटर की दी हुई है, तो इस बार स्पेसिफिक लेटेंट हीट आइस की तुमको कैलकुलेट करनी है, ऑलरेडी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी हुई है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए बहुत सिंपल है। मास दिया हुआ है आइस का, दैट इज इक्वल टू 1 kg। टेम्परेचर दिया हुआ है तुम्हारा, कितना दिया हुआ है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर किसका, वाटर का, कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। क्यू की वैल्यू, अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू पहले ही दिया है 777,000। ओके, इतना जूल है। आपको निकालना क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस निकालना है। और हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू 2100। और क्या दिया हुआ है आपको, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया 4200। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको भी क्या करते हैं ना, हम इसको भी उसी फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस। -10 का आइस जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे। यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, mc डेल्टा टी लगेगा, यहाँ पे ml लगेगा, और यहाँ पे mc डेल्टा टी लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास तो हर जगह पे एक ही kg रहेगा, तो यानी कि इन तीनों को प्लस करके अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा, हीट एनर्जी। तो Q की वैल्यू पहले ही ऑलरेडी दी हुई है 777,123,000। ठीक है, इज इक्वल टू मास कॉमन ले लिए तो C डेल्टा टी आएगा, प्लस L आएगा, अब प्लस में ये कितना आएगा, C डेल्टा टी आएगा। ठीक, इस वाले में क्या है कि यहाँ आइस है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक, चलो मास कितना है, 1 है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हुआ, 2100 इंटू 10 हो गया, प्लस L की वैल्यू कितनी दी हुई है, ओ सॉरी यही तो निकालना है। ठीक है, ये दी नहीं हुई है। और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 4200। ओके, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, देखो पानी का टेम्परेचर 0 से 100 पे लेके जाना है ना, तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल, 777,000 के इक्वल है। अब यहाँ पे ऐड करो, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना हो गया, 21,000 प्लस Li यानी लेटेंट हीट ऑफ आइस, और ये कितना 4,20,000 हो गया। तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 21,000 इसमें ऐड कर दोगे। इधर तो पहले 777,000 रखे रहो, ये तुम ऐड कर दोगे 777,000। भाई फिर से आ जाओ एक स्टेप और, इन दोनों को ऐड करोगे तो 441,123। ठीक है, आ गया, प्लस Li। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज़ 777,000 माइनस 441,000, और ये कितना आ गया तुम्हारा 336,123 जूल पर ग्राम, नहीं जूल पर केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है तुम्हारा, कह रहा है कि 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट, 1 मिनट में। व्हेन द हीट इज सप्लाइड टू इट एट अ कांस्टेंट रेट में, इन हाउ मच टाइम 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस
विल चेंज टू 20 डिग्री सेल्सियस, टेक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो यहाँ पे 1 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है और हीट जो है सप्लाई हो रही है कांस्टेंट रेट से, उसी रेट से 200 ग्राम पे सप्लाई करनी है और बताना है कितने देर में वो 20 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब 15th क्वेश्चन में देखो क्या है। सबसे पहली बात कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नहीं पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस का निकालते हैं। तो क्या लगेगा, सिर्फ ml लगेगा। मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, 336, यानी कि 67,200 जूल एनर्जी लगेगी। इतनी एनर्जी लगेगी 200 ग्राम क्या बोलते हैं आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में चेंज करने में, इतना लगेगा ml, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो टाइम कितना लिया है इस काम को। टाइम पहले वाले में कितना लिया है, 60 सेकेंड लिया गया है। नहीं ठीक है, अभी ये आइस के लिए, इसके लिए टाइम कितना लिया है, 60 सेकेंड लिया है। हाँ तो यहाँ पे रेट निकाल दो, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड या फिर 1 सेकेंड लिख लो। तो टोटल एनर्जी जो सप्लाई हुई है 67200, अरे 00 अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल से 100 कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा तो 1120 आ जाएगा। ठीक है, इतना जूल पर सेकंड एनर्जी जा रही है। अब एक चीज़ देखना है, अब इसी 200 ग्राम आइस को जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, अब वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करना है। तो पहली चीज़ आप ये निकालो कितना हीट आपको चाहिए। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 200 ग्राम वाटर टू एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर का वेरिएशन कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है। तो कितना तुमको चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा टी। ठीक, मास साइज का कितना है, अरे वो वही बर्फ़ का या पानी का जिसका भी कह लो, 200 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वाटर की लगनी है तो वाटर की कितनी है, 4.2। टेम्परेचर का चेंज 20 और 0 से कितना आएगा, 20। तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 42 टू जा 84 टू जा 168 और 00, इतना जूल एनर्जी है। अच्छा, तो टाइम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में रेट। ठीक, एनर्जी कितनी लग रही, 16800 लग रही, और रेट कौन सा रेट लग रहा है, 1120 लग रहा है। यानी कितना आ जाएगा आपका कैलकुलेट करने पे 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड बाद जो है वो वाटर जो 200 ग्राम का वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो राइज करके कितने पे चला जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।